Assalamu alaikum 9 class. Today we start carriers of biology. 4 carriers हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट जो रह गए हैं 4, टोटल 8 कैरियर्स आपकी बुक में बताए गए हैं. नेक्स्ट जो रह गए हैं नंबर 5, उनमें से 4 पढ़ चुके हैं, नंबर 5 है. नंबर 5 कैरियर है हमारे पास हॉर्टिकल्चर. पीछे हमने जो 4 पढ़े थे, मेडिसिन सर्जरी, फिशरीज़, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और नंबर 5 जो आज पढ़ रहे हैं हम हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर एक ऐसा कैरियर है जिसका ताल्लुक़ किसके साथ है? आर्ट ऑफ गार्डनिंग. हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक़ किसके साथ है? आर्ट ऑफ गार्डनिंग. अब गार्डनिंग क्या होता है? बागबानी. गार्डनिंग क्या है? बागबानी, यानी ऐसा पेशा जिसमें बाग या गार्डन के बारे में जो सारा बताया जाएगा कि उसकी बेहतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमने बागबानी, यानी हमने आम ज़ुबान में कहते हैं कि हमने क्या माली बनना है पढ़ के. नहीं, आप बाहर जाएं तो दिन ब दिन हम देखते हैं कि बाहर पौधों में वैरायटी हमें नज़र आती है, उनके कलर्स में, और उसके अलावा वैसे ही उसके अंदर ओवरऑल हमें वैरायटी नज़र आती है कि मुख्तलिफ़ तरह के हमें फूल नज़र आते हैं डिफरेंट टाइप्स के. तो ये सारा काम कौन कर रहा होता है? ये एक हॉर्टिकल्चरिस्ट कर रहा होता है. तो हॉर्टिकल्चर क्या है? आर्ट ऑफ गार्डनिंग. और हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करता है? बेटरमेंट के लिए काम करता है. किस चीज़ की बेटरमेंट के लिए? ऑर्नामेंटल प्लांट्स की भी, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स दोनों की बेहतरी के लिए वो काम करता है. अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ सजावटी पौधे. फ्रूट प्लांट्स क्या हैं? जिनसे हमें फ्रूट मिलता है. अब वो सिर्फ किसी एक की बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बेहतरी के लिए भी काम करेगा और फ्रूट प्लांट्स की भी बेहतरी के लिए काम करेगा. स्टडी क्या है इसकी? हॉर्टिकल्चर को कब अडॉप्ट कर सकते हैं आप? स्टडी है इसकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी. हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी. एक स्टूडेंट जो बायोलॉजी के साथ हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक, यानी एफएससी बायो के साथ जब कर लेगा, तो वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकता है, या हॉर्टिकल्चर का जो प्रोफेशन है अडॉप्ट कर सकता है. ज़्यादातर कैरियर्स में आप देखेंगे कि यही वाली स्टडी है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी. नेक्स्ट जो है नंबर 6, फार्मिंग. नंबर 6 कैरियर है आपके पास फार्मिंग. नेम क्या इंडिकेट कर रहा है कि यानी इसमें स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? इस कैरियर को अडॉप्ट करके आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स के फार्म्स लगा सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स. अब वो फार्म कैसे कैसे हो सकते हैं? अब हम फार्म्स देखते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म है, जैसे कुछ फ्रूट फार्म्स भी होते हैं. कोई ऐसे फार्म्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में फ्रूट्स लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में एनिमल्स रखे गए हैं. तो फार्म्स क्या होते हैं? मुख्तलिफ़ तरह के फार्म्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होते हैं एक बड़ी तादाद में. अब ये फार्म्स जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी एग्ज़ाम्पल में हम कहते हैं कि फ्रूट फार्म है, तो फ्रूट फार्म है तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? ऐसे पौधे जिनसे हमें बेहतर, अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी में फ्रूट मिलेगा. और एग्ज़ाम्पल क्या है? जैसे पोल्ट्री फार्म है, तो वहाँ से क्या मिलेगा हमें? पोल्ट्री फार्म में क्या होता है? बेटर चिकन, और यानी हमें वहाँ से चिकन मिलेगा पोल्ट्री फार्म से बड़े अच्छी मिकदार में, अच्छी क्वालिटी में, और साथ साथ हमें एग्स मिलेंगे. इस तरह अगर किसी और एनिमल का फार्म हम लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वहाँ से अच्छे क्वालिटी का हमें गोश्त मिलता है. तो ये फार्म्स लगाए जाते हैं तो उनके क्या किया जाता है? उनकी क्वालिटी का भी साथ, मेयार का भी
उसको भी देखा जाता है कि हम इन चीज़ों की जो जिस चीज़ का हम फॉर्म लगा रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ किस में पढ़ाया जाता है, किस में सीखा जाता है, फार्मिंग के कैरियर में। तो फार्मिंग क्या है? ऐसा प्रोफेशन है जो डिफरेंट फार्म्स के लगाने से ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि हमने एग्जांपल्स क्या पढ़ी, फ्रूट फार्म है या पोल्ट्री फार्म है। अब फार्मिंग की स्टडी भी क्या है? फार्मिंग की स्टडी भी वही है जो हमने पीछे कुछ प्रोफेशंस पढ़ लिए हैं, उन्हीं से रिलेटेड इसकी स्टडी है। इसकी स्टडी के लिए अगर किसी ने एग्रीकल्चर में, अगर किसी ने एनिमल हस्बेंड्री में, या फिशरीज़ में, इन तीनों प्रोफेशन में से किसी एक में भी अगर किसी ने क्वालिफ़िकेशन हासिल की हुई है, एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स किया है, एग्रीकल्चर का किया है या फिशरीज़ का किया है, इन तीनों में से किसी एक में भी किया तो वो इनमें तो जा सकता है, इसके साथ साथ वो फार्मिंग का कैरियर भी अडॉप्ट कर सकता है। लास्ट कैरियर है हमारे पास, सेकंड लास्ट, नंबर 7, फॉरेस्ट्री। नंबर 7 कैरियर क्या है हमारे पास? फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है? एक ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा प्रोफेशन, ऐसा कैरियर जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो फॉरेस्ट हैं, जो मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है और उसके साथ साथ न्यू फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट्री एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो फॉरेस्ट के साथ यानी जंगलात लगाने से इसका ताल्लुक़ है। जो मौजूद हैं फॉरेस्ट, उनके भी बेहतरी के लिए काम करना है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं लगे रहना, बल्कि कोई नई वैरायटी भी लाने के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। कौन? जो इस प्रोफेशन में काम कर रहे होते हैं। तो इसकी स्टडी क्या है? क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या होनी चाहिए? स्टडी इसके लिए हायर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर अगर किसी बंदे ने बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर और मास्टर्स किस में? इन ज़ूलॉजी और बॉटनी। ज़ूलॉजी या बॉटनी में अगर किसी का बैचलर मास्टर्स है तो भी वो फॉरेस्ट्री के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट कैरियर आपके पास आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमने ब्रांचेस में भी पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी किससे ताल्लुक़ रखता है? जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, ऐसे सब्सटेंसेस बनाने के लिए जो हमारे काम आ सकें। तो इसमें क्या किया जाता है? यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल करते हुए। क्या बनाई जाती हैं? यूज़फुल प्रोडक्ट्स किसका इस्तेमाल करते हुए? लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ज़रिए से। स्टडी क्या है इसकी भी? वही स्टडी है जो हमने फॉरेस्ट्री में पढ़ी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन या फिर बैचलर लेवल स्टडी इन ज़ूलॉजी और बॉटनी। ये मास्टर्स नहीं, सिर्फ बैचलर लेवल आना है। कितनी स्टडी? बैचलर लेवल स्टडी इन ज़ूलॉजी और बॉटनी।
स्टडी दोनों की सेम है, हायर सेकेंडरी में भी किया हुआ है तब भी वो ये प्रोफेशन दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़ूलॉजी बॉटनी में बैचलर लेवल में किया हुआ है तो यानी बैचलर क्या होता है 14 तक, बीएससी लेवल तक उसने अगर पढ़ा हुआ है ज़ूलॉजी या बॉटनी के साथ तो भी वो इन दोनों प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। कौन कौन से कैरियर्स आज के थे? नंबर 5 जो हमने पढ़ा हॉर्टिकल्चर, नंबर 6 पढ़ा फार्मिंग, नंबर 7 पढ़ा है हमने फॉरेस्ट्री जिसका ताल्लुक फॉरेस्ट से है और जंगलात लगाने से, और नंबर 8 पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाना। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, स्टडी कितनी होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी या फिर बैचलर, किस में, ज़ूलॉजी या फिर बॉटनी में।